हेलो एवरीवन, आई होप यू आर ऑल गुड। आज अभी तक हमने क्या डिस्कशन किया, पहले ये बात करते हैं। अभी तक जो लास्ट 3-4 सेशन आपके हुए हैं उसमें आपने चार्ज क्या होता है, चार्ज कैसे अलग है मास से, है ना, कितने तरह के चार्ज होते हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं चार्ज की, और आप किसी बॉडी को चार्ज कैसे कर सकते हो, मेथड ऑफ चार्जिंग, है ना, इंडक्शन मेथड, फ्रिक्शन मेथड, कंडक्शन मेथड, ये सब हम डिस्कशन कर चुके हैं। आज इस चैप्टर की बिल्कुल आप मानी नींव डालने हम जा रहे हैं, यानी कि अगले 3-4 चैप्टर में जो भी चलेगा आज उसका बिल्कुल बेसिक जो पहली चीज आपको आनी चाहिए वो आज आप यहां इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मेरे बारे में। तो आप सभी को पता है कि भाई नाम क्या है मेरा, क्या नाम है, विपिन कुमार यादव। ठीक है, अराउंड 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है मुझे, और आईआईटी खड़गपुर से मैंने एमटेक किया है, उसके बाद कुछ साल बाहर भी रहा हूं, मैं रिसर्च की है, अनअकैडमी और आकाश में पढ़ाया है मैंने, रिसर्च पब्लिकेशंस हैं, कुछ रिसर्च इंडस्ट्री एक्सपीरियंस भी है, और गेट और आईआईटी जेईई नीट के लिए मैं पढ़ाता हूं फिजिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, है ना, बेसिक चीजें। ठीक है, थोड़ा जान लेना जरूरी है ना, जो सामने आपके खड़ा है वो कौन है। ठीक है, चलिए जरूरी बात पे आते हैं हम, और वो है आज का टॉपिक। अब आप ये देखिए, पहली बात कि जब आप 11th क्लास में थे तो आपका 4th चैप्टर था न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जहां पे आपने पहली बार फोर्स को इंट्रोड्यूस किया था, है या नहीं। कई तरीके के फोर्स आपने देखे, लेकिन एक बेसिक क्वालिफिकेशन था कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, है या नहीं। ठीक है, आपने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा, आपने बोयेंसी फोर्स पढ़ा, आपने नॉर्मल फोर्स पढ़ा, आपने स्प्रिंग फोर्स पढ़ा, है ना, पढ़ा या नहीं पढ़ा। ठीक है, तो अब ये सारे, अब जैसे मैं कहूं कि नॉर्मल फोर्स कैसा है, कांटेक्ट फोर्स, जब तक दो बॉडीज कांटेक्ट में नहीं होंगी ये फोर्स नहीं लगेगा, है या नहीं। ऐसे ही एक और एग्जांपल हमने सुना था नॉन कांटेक्ट फोर्स का, वो क्या था आपका, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी कि एक ऐसा फोर्स जब दो बॉडीज कांटेक्ट में ना भी हो जब भी लग जाए, वो कैसा होगा, नॉन कांटेक्ट फोर्स। एग्जांपल क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वही आज हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, नाम आपने वहां सुना होगा, समझ हम यहां पे लेंगे अब इसे। ठीक है, करें स्टार्ट, कर दें स्टार्ट। चलिए, हम बोलते हैं कूलम्स फोर्स, क्या बोलते हैं उसका नाम, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का दूसरा नाम क्या है, कूलम्स फोर्स, क्योंकि ये कूलम्स ने दिया था, सिंपल सी बात है ना, कूलम्स ने दिया था। क्या बोला कूलम्स ने, उसने ये बोला अगर दो चार्जेस हैं, मान लीजिए एक चार्ज ये है, मान लीजिए एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2, और ऐसा मान लेते हैं कि इनके बीच का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, यानी कि ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस R है। दो चार्जेस, एक Q1 एक Q2, और इनके बीच के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस R क्या है, इसके सेंटर और इसके सेंटर का डिस्टेंस है। ये बात भूलनी नहीं है, क्या है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, R इज सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है। ठीक है, यानी कि दो फोर्सेस जो किसी दूरी पे हैं एक दूसरे से। तो कूलम्स ये बोलता है कि अगर ऐसा कुछ अरेंजमेंट है, अगर ऐसा कुछ अरेंजमेंट है तो ये वाला चार्ज इस पे कुछ फोर्स लगा रहा होगा और ये वाला चार्ज इस पे कुछ फोर्स लगा रहा होगा। तो मान लीजिए इस पे क्या फोर्स लग रहा है, इस पे एक फोर्स लग रहा होगा, फोर्स ऑन वन बिकॉज ऑफ टू, फोर्स ऑन वन बिकॉज ऑफ टू। ये वन पे लग रहा है, कौन लगा रहा है, टू। ठीक है, इस टू पे भी कुछ फोर्स लग रहा होगा, कौन लगा रहा है, वन, फोर्स ऑन टू बिकॉज ऑफ वन। इस फोर्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी कि ये चार्ज इस चार्ज पे एक फोर्स लगा रहा है और ये वाला चार्ज भी इस चार्ज पे एक फोर्स लगा रहा है, उस फोर्स को हम बोलेंगे कूलम्स फोर्स। और सर फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो इसका मैग्नीट्यूड भी होगा, इसकी डायरेक्शन भी होगी। तो कूलम आपको ये बताता है, कूलम ये बताता है कि जो ये फोर्स है, ये जो फोर्स है जो एक चार्ज दूसरे चार्ज पे लगा रहा है, इसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस, यानी कि इन चार्जेस का जो प्रोडक्ट है ये फोर्स उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितने हायर चार्ज होंगे उतना ही हायर फोर्स होगा। ठीक है,
और क्या बोलता है, और ये बोलता है ये जो फोर्स है, ये वाला जो फोर्स है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन देम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन देम। क्या ये बात समझ में आ गई है? यानी कि जितना डिस्टेंस कम होगा, ये आर कम होगा फोर्स ज्यादा होगा, आर ज्यादा होगा फोर्स कम होगा। तो अगर हम इसे कंबाइन कर दें, यानी कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएं तो F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। आर के क्या है यहां पे, के कांस्टेंट अभी बात करेंगे इसकी। Q1 क्या है, एक चार्ज, Q2 क्या है, दूसरा चार्ज, R क्या है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन देम। इसी फोर्स को आप कहते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये फोर्स, ध्यान रहे ये बात, क्या ये फोर्स सेंटर टू सेंटर ज्वाइन करने वाली लाइन के अक्रॉस ही लगेगा, सेंट्रल फोर्स है ये। यानी कि मैं अगर एक लाइन बना दूं ऐसी, सेंटर टू सेंटर जोड़ते हुए, तो इसी लाइन पे एक्ट करेगा। और देखो कर भी रहा है, इसी लाइन पे एक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है ना। इसलिए सेंट्रल फोर्सेस भी है। ये बातें आप पढ़ चुके हैं 11th क्लास में, जब आपने वर्क पावर एनर्जी पढ़ी थी, तो सेंट्रल फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ये हम वहां पे डिस्कस कर चुके थे, ठीक है ना। चलिए, तो एक बात समझ में आ गई सर हमें कि दो चार्जेस की वजह से लगने वाला फोर्स क्या होगा, दो चार्जेस की वजह से लगने वाला फोर्स क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना। और ये फोर्स क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन देम। ये फोर्स समझ में आ गया हमें। तो सर अगर ये फोर्स लग रहा है तो ये और किस पे डिपेंड करेगा, सर ये चार्जेस पे डिपेंड करेगा। मतलब क्या, मतलब ये कि अगर, मतलब मान लीजिए अगर ये प्लस Q1 है और ये प्लस Q2, यानी कि कैसे चार्जेस है ये, लाइक चार्जेस, दोनों ही कैसे हैं, ये लाइक चार्जेस हैं। तो इनके बीच में कैसा फोर्स लग रहा होगा, रिपल्सिव। यानी कि अगर ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्या है आपका, R मान लीजिए, तो फिर Q2 1 पे कितना फोर्स लगा रहा होगा, फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2, और 1 2 पे कौन सा फोर्स लगा रहा है, फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1। और ये कैसे दिख रहा है, रिपल्सिव है। कैसे, रिपल्स कर रहे हैं, ये रिपल्स कर रहे हैं। और ये दोनों बिल्कुल बराबर होंगे, कितने होंगे, F12 इज इक्वल्स टू F21 इज इक्वल्स टू K प्लस Q1 प्लस Q2 बाई आर स्क्वायर। तो ये आया आपका K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहां पे प्लस है, एंड प्लस शोज रिपल्सिव फोर्स। क्या शो करता है, रिपल्सिव फोर्स। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये प्लस Q1 रहा होता और ये माइनस Q2 रहा होता, ऐसा भी हो सकता है नहीं। तो फिर इनके बीच में लगने वाला फोर्स, अगर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस में कह दूं R है इनके बीच में, तो अभी भी ये इस पे एक फोर्स लगा रहा होगा और ये इस पे एक फोर्स लगा रहा होगा। लेकिन अब ये फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्टिव। यानी कि देखो ये माइनस है, ये प्लस है, ये इसे इधर खींच रहा होगा और ये इसे इधर खींच रहा होगा। तो कैसा फोर्स लगेगा, ये फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2, और ये क्या लगेगा, फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1। क्या ये बात समझ में आ गई। और ये भी बिल्कुल बराबर होंगे, फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2 इज इक्वल्स टू K प्लस Q1 माइनस Q2 बाई आर स्क्वायर माइनस K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। माइनस क्या शो कर रहा है, माइनस शोज अट्रैक्टिव नेचर ऑफ फोर्स, अट्रैक्टिव नेचर ऑफ फोर्स। माइनस ये शो कर रहा है कि जो आपका फोर्स है वो कैसा है, अट्रैक्टिव। कैसा है, अट्रैक्टिव। मेरे ख्याल से आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी।
अब जो पॉइंट नोट करने वाला है यहां पे आपको दिख भी रहा होगा कि हमने क्या कहा, फॉर पॉइंट चार्जेस, जो हम बात कर रहे हैं, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, किसके बीच में लग रहा है ये फोर्स, हमने ये एज्यूम किया है कि ये दोनों पॉइंट चार्जेस हैं, बॉडीज नहीं है, पॉइंट चार्जेस, यानी कि सारा का सारा चार्ज एक पॉइंट पे ही है, हम ये एज्यूम कर रहे हैं। कब कहोगे कि एक पॉइंट चार्ज है, हम कब कहेंगे कि एक पॉइंट चार्ज है, जब जैसे मान लीजिए अगर ये दो चार्जेस हैं Q1 Q2 और इनके बीच में डिस्टेंस कितना है R, लेकिन इस चार्ज का मान लीजिए कुछ रेडियस होगा R1, इस चार्ज का भी कुछ रेडियस होगा R2। अगर R1 इज मच 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 लेस देन R, ऑल्सो R2 इज मच 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 लेस देन R, तब आप क्या कहोगे कि Q1 इज अ पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज। इसमें क्या कहोगे आप, Q2 इज अ पॉइंट चार्ज। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब क्या है यहां पे, कि अगर आपके पास ऐसा चार्ज है जिसकी डायमेंशन यानी कि रेडियस डिस्टेंस से बहुत छोटी है, डिस्टेंस बहुत बड़ा है, अब मान लीजिए मैं अगर कोई बहुत दूर है मेरे से, कोई बहुत दूर है, तो मैं तो उसके लिए एक पॉइंट ही रहा ना। तो अगर मैं यहां बैठ के पूछ रहा हूं क्या ये पॉइंट चार्ज है या नहीं, डिपेंड करेगा, क्या मैं कहूंगा कि ये पॉइंट चार्ज है या नहीं, किस पर डिपेंड करेगा कि मैं कितनी दूर बैठा हूं। मान लीजिए मैं इसके बहुत पास बैठा हुआ हूं तो ये मुझे बहुत बड़ा दिखेगा, मैं कहूंगा पॉइंट सोर्स नहीं है। मैं बहुत दूर बैठा हुआ हूं तो ये एक पॉइंट दिखेगा, मैं कहूंगा हाँ ये पॉइंट चार्ज ही है। बात समझ में आ गई। तो पॉइंट चार्ज कब कहोगे, जब डायमेंशन जो होंगी चार्ज की, दे आर मच 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 स्मॉलर देन द डिस्टेंस बिटवीन देम, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पॉइंट चार्ज। क्या बात समझ में आ गई है हमें। चलिए तो अब बात करते हैं के की। के क्या है, हमने डिफाइन किया फोर्स, क्या डिफाइन किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या है ये, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसी को हम कूलम्स फोर्स भी बोलते हैं। F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। के क्या है यहां पे, के होता है कूलम्स कांस्टेंट और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट और डाई इलेक्ट्रिक, कुछ भी बोल सकता है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। वैल्यू कितनी होती है, वैल्यू याद कर लो, 1000 बार, 10,000 बार, 1,00,000 बार हम इसे यूज करने वाले अपने 12th में। वैल्यू को भूल मत जाना, इसे 1,00,000 बार हर क्वेश्चन में आप इसे यूज करोगे, हर दूसरे क्वेश्चन में। के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, है ना। और इसको 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी हम लिखते हैं, जहां पे एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। अगर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू चाहिए तो ये होती है। हालांकि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी हम कई बार यूज करते हैं, लेकिन के की वैल्यू तो हम बहुत यूज करते हैं। ये के की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 याद कर लो। मैं फिर बता रहा हूं, ये याद होनी चाहिए आपको बाई हार्ट। कांस्टेंट है, वैल्यू है इसकी, है ना। लेकिन हम क्वेश्चन में इतनी बार यूज करेंगे और कई बार वो आपको क्वेश्चन में देता भी नहीं है। क्यों, बिकॉज यू आर एक्सपेक्टेड टू नो, यू आर एक्सपेक्टेड टू रिमेंबर, आपको याद रहनी चाहिए इसकी वैल्यू। क्वेश्चन में दे दे तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं दे तो आप उसकी गलती नहीं बताओगे कि उसने दिया नहीं है। बात समझ में आ गई, ये वैल्यू आपको याद रहनी चाहिए। चलें आगे। तो हम फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं अब, F इज इक्वल्स टू, के की वैल्यू को डाल दूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये हम लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये फॉर्मूला जब ही वैलिड है, वैलिड फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2, है ना, या फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1, कुछ भी बोल दो आप, ठीक है। ये लेकिन एप्सिलॉन नॉट जो होता है, ये होता है कि कब वैलिड होगा ये फॉर्मूला, वैलिड व्हेन पॉइंट चार्जेस आर सेपरेटेड बाई वैक्यूम। यानी कुछ नहीं है, वैक्यूम है उनके बीच में,
इन दो चार्जेस के बीच में सिर्फ वैक्यूम है, तब आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर पाएंगे। तो सर अगर मीडियम है तो क्या होगा? अगर मीडियम है, मान लीजिए, चलिए देखिए, मान लीजिए एक चार्ज आपका ये है Q1, एक चार्ज आपका है ये Q2, दो चार्जेस हैं, ठीक है। मैंने आपसे ये पूछा, ये बताओ कि इस टाइम अभी कुछ नहीं है आसपास, सिर्फ वैक्यूम है, कुछ नहीं है आसपास, सिर्फ ये दो चार्ज हैं, सिर्फ ये दो चार्जेस हैं, कुछ नहीं है आसपास। अब मैं कहूं कि बताओ Q1 पे कितना फोर्स लग रहा है, तो आप बताओगे सर Q1 पे तो सिर्फ यही फोर्स लगा रहा होगा, तो ये फोर्स लग रहा है फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये लग रहा है, ठीक है। इनके बीच का डिस्टेंस क्या है? R है। चलिए, अब मैंने क्या किया, आपको मैंने जो है इन्हें उठा के एक मीडियम में डाल दिया, यानी कि पानी भर दिया मैंने, मैं इन दोनों को उठा के पानी में डाल दिया ऐसे। डिस्टेंस पहले भी R था, अभी भी R है। क्या कर दिया मैंने इसे? इन दोनों चार्जेस को उठा के ऐसा पानी में डाल दिया, ये पानी में, तो मीडियम आ गया। पहले तो वैक्यूम था, अब मीडियम आ गया। फिर पूछा मैंने आपसे, अब बताओ कि Q1 पे कितना फोर्स काम कर रहा है, अब बताओ Q1 पे कितना फोर्स काम कर रहा है। तो ध्यान से सुनिएगा, अब होगा क्या, जब कुछ भी नहीं था तो Q1 पे सिर्फ ये फोर्स लगा रहा था, अब तो मीडियम आ गया, तो होता क्या है कि मीडियम भी इस पे एक फोर्स लगाता है अपोजिट डायरेक्शन में। ये वाला कौन लगा रहा है? ये F पोलराइजेशन फोर्स होता है, F। अब ये मीडियम की वजह से लग रहा है, तो ऑप्शन नेट फोर्स क्या होगा इसके अंदर? नेट फोर्स ऑन 1 विल बी इक्वल टू F12 माइनस FP, और ये होता है 1/4 पाई Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर F नेट। मैंने पूछा 1 पे कितना फोर्स लग रहा है, आपने कहा ये लग रहा है। सर चेंज हो गया फॉर्मूला, यहां पे क्या है? एप्सिलॉन नॉट, यहां पे क्या है? एप्सिलॉन m। यहां पे एप्सिलॉन m क्या है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। इस मीडियम की तो कुछ परमिटिविटी होगी। अगर सिंपली टर्म्स में परमिटिविटी आपसे पूछा जाए तो परमिटिविटी क्या है कि भाई कितना अलाउ कर रहे हो, है ना। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आराम से, या अभी हम बात करेंगे इसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपको नहीं पता है अभी, लेकिन सिंपल सी बात यह है कि कोई चीज कितनी इजीली अलाउ कर रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी को कितनी आराम से पास होने दे रहा है, कौन बताएगा? एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, है ना। चलिए, अच्छा इसका अब जो ये होता है, ये क्या होता है? ये होता है रिलेटिव परमिटिविटी इनटू एप्सिलॉन नॉट। कुछ फॉर्मूले नए होंगे आपके लिए, लेकिन ये फॉर्मूले धीरे धीरे आएंगे दोबारा से, है ना, क्योंकि अभी हम बिल्कुल शुरुआत में है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अब रिकलेक्ट होंगी आगे जाने के बाद, है ना। ये होता है रिलेटिव परमिटिविटी। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर लिख दूं क्या? अभी बताओ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये क्या है? क्या ये नहीं हो गया? अब बहुत ध्यान से मेरा क्वेश्चन सुनिएगा, मैंने क्या पूछा आपसे? मैंने पूछा जब कुछ भी नहीं था, बस दो चार्जेस थे, तो 1 पे कितना फोर्स लग रहा था? ये लग रहा था, क्योंकि 1 पे कौन फोर्स लगाने वाला था? सिर्फ और सिर्फ 2, यानी कि सिर्फ ही ये वाला चार्ज लगा रहा था फोर्स, तो ये लग रहा था। अब जब मीडियम डाल दिया तो मीडियम भी इस पे कुछ फोर्स लगा रहा है, तो फोर्स क्या बढ़ा होगा या कम हुआ होगा? कम हुआ है। देखो कितना कम हुआ है, पहले तो सिर्फ इतना काम कर रहा था, अब इसे हमने डिवाइड कर दिया किसी से, तो यानी कि अब जो 1 पे काम कर रहा है वो पहले के मुकाबले कम काम कर रहा है, और दिख भी रहा है हमें। ये तो फोर्स इस तरफ लग रहा था, ये वाला फोर्स इस तरफ लग रहा है, तो अब नेट फोर्स क्या हो गया? कम हो गया, ठीक है ना। चलिए, बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं अब, जो कि 90% बच्चे कंफ्यूज रहते हैं उस बारे में, है ना, बल्कि कंफ्यूज नहीं, गलत ही पढ़ाया जाता है उन्हें,
ठीक है, तो मैं आपसे दो क्वेश्चन पूछता हूं, यहां पे दो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा। ये बताइए जरा, जब ये सब हुआ, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2, पहला क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन, फोर्स ऑन चार्ज 1, चार्ज 1 पे फोर्स कितना है जब मीडियम डाल दिया है ना। जब मीडियम नहीं डाला तो फोर्स 1, दोनों सेम ही थे, है ना, है या नहीं। बिफोर मीडियम, जब मीडियम नहीं था, आफ्टर इंसर्टिंग इनटू मीडियम, जब मीडियम आ गया, आफ्टर मीडियम। चलिए बिफोर मीडियम की बात कर रहे हैं, जब मीडियम है ही नहीं, तो मैंने कहा ये बताइए, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। अब मैंने कहा फोर्स ऑन 1, ये बताइए आप। यहां पे भी मैंने एक सवाल पूछा आपसे, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 और फोर्स ऑन 1। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल ये मैं बता रहा हूं आपको, मैंने जो है जितनी भी क्लासों में पढ़ाया जाके, वो बच्चे 3-4 चैप्टर पढ़ चुके हैं, मान लीजिए मैं गया हूं उनकी क्लास में, किसी और मतलब जैसे भी है, मैंने अगर ये क्वेश्चन पूछा है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो 90% बच्चों ने ये क्वेश्चन गलत ही बताया है, ठीक है ना। तो समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या पूछ रहा हूं। पहले पहले जब ये मीडियम नहीं था, पहले जब ये मीडियम नहीं था, सिर्फ दो चार्जेस थे, उस टाइम अगर मैंने आपसे पूछा कि भाई ये बताइए कि फोर्स ऑन 1 पे कितना फोर्स लग रहा है, किसकी वजह से, 2 की वजह से, तो आप कहोगे सर इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक है, मैंने कहा टोटल फोर्स क्या लग रहा है, नेट फोर्स क्या लग रहा है 1 पे, आप कहोगे सर कोई और तो है ही नहीं उसके आसपास, सिर्फ 2 ही है और वो इतना फोर्स लगा रहा है, तो उस टाइम नेट फोर्स भी यही लग रहा है F1 पे भी। अब मैंने आपसे पूछा, अब आपने मीडियम डाल दिया, मीडियम मैंने दोनों को पानी के अंदर डाल दिया। अब मैंने आपसे पूछा कि अब बताओ फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2, दूसरा चार्ज पहले वाले पे कितना फोर्स लगा रहा है, तो आपका आंसर होगा सर वो तो तय है, दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स फिक्स है, यानी कि जब आपने इसे मीडियम के अंदर डाल दिया, अभी भी ये चार्ज इस पे इतना ही फोर्स लगा रहा है या नहीं। लेकिन इस पे नेट फोर्स चेंज हो गया, नेट फोर्स चेंज हो गया या नहीं, क्योंकि नेट फोर्स किसकी वजह से है, अब एक फोर्स तो लग रहा है इसकी वजह से, एक फोर्स लग रहा है इसकी वजह से, तो नेट फोर्स ऑन 1 पे कितना फोर्स काम कर रहा है वो चेंज हो गया है, लेकिन 2 की वजह से 1 पे कितना फोर्स काम कर रहा है वो कांस्टेंट है, वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है ना। तो यहां लिख देते हैं फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। लेकिन अब फोर्स ऑन 1 चेंज हो गया है, फोर्स ऑन 1 इज इक्वल्स टू F12 माइनस FP इज इक्वल्स टू 1/4 पाई। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब क्या अंतर है, क्या तो क्या मैं ये बोल दूं कि भैया मीडियम में डालो या मत डालो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चेंज नहीं होने वाला, यानी कि पहले पे लगने वाला फोर्स बिकॉज ऑफ 2, दूसरा चार्ज पहले वाले पे कितना फोर्स लगाएगा या पहले वाला दूसरे वाले पे कितना फोर्स लगाएगा, ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। बात समझ में आ गई। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। मीडियम है, मीडियम नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 1 पे लगने वाला फोर्स नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो फोर्स है जो 1 पे लग रहा है, किसकी वजह से, 2 की वजह से। बात समझ में आ गई। अब बात ये है
कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है आपका, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस, पॉइंट चार्जेस के लिए ही वैलिड है। तो सर लार्ज चार्जेस के लिए वैलिड क्यों नहीं है? लार्ज चार्जेस के लिए वैलिड क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है, मान लीजिए फॉर लाइक चार्जेस, अगर मान लीजिए दो लाइक चार्जेस हैं हमारे पास, ऐसे हैं कि सर एक प्लस 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 और यहां पे भी ये प्लस प्लस प्लस, ऐसे। अभी जब ये दूर दूर थे तो इनका सेंटर यहां पे था, जब ये दूर दूर थे यानी कि ये बहुत दूर था, ये बहुत दूर था, तो इनका सेंटर, चार्ज का सेंटर कहां पे? यहां पे। इन सब का सेंटर कहां पे? यहां पे। लेकिन जब आप इन्हें साथ में ले आए हो, जब आप इन्हें साथ में ले आए हो तो अब क्या हुआ होगा? अब तो भैया रिपल्सन हुआ है इनके बीच में, यानी कि ये इसे रिपल्स कर रहा है, ये इसे रिपल्स कर रहा है, तो हुआ क्या होगा? हुआ ये होगा कि भैया ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये सब हट जाएंगे, कहां चले जाएंगे? ये सब के सब जो है ये इस तरफ आ जाएंगे, ये चार थे ना यहां आ गए, ऐसे इधर वाले सब यहां, क्योंकि रिपल्स कर रहे हैं ना, ये वाला चार्ज इसे रिपल्स कर रहा है, तो अब इसका सेंटर कहां पे? इसका सेंटर थोड़ा यहां शिफ्ट हो जाएगा, इन सबका सेंटर थोड़ा सा यहां शिफ्ट हो जाएगा। तो अब जो एक्चुअल आर डैश है, ओरिजिनल क्या था आपका? ओरिजिनल तो ये था आपका आर, है नहीं? तो आर डैश इज ग्रेटर देन आर, और फोर्स क्या होता है? फोर्स तो होता है एफ इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो अगर आपका आर बढ़ गया है तो एक्चुअल फोर्स अब जो काम कर रहा होगा, एक्चुअल फोर्स आर क्या हो गया? बढ़ गया, तो फोर्स क्या होगा? कम। एक्चुअल फोर्स इज लेस देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो हमने कैलकुलेट किया है इस फॉर्मूले से वो ज्यादा होगा और एक्चुअल फोर्स क्या होगा? कम होगा, क्योंकि चार्जेस क्या हो गए? दूर दूर भाग गए हैं। अच्छा, अगर मान लीजिए अनलाइक चार्जेस होते, अनलाइक चार्जेस, तो 1 2 3 4, अभी सेंटर कहां पे? यहां पे। ऐसे मान लीजिए नेगेटिव होते, 1 2 3 4, अभी सेंटर कहां पे? यहां पे। ठीक है, जब ये दूर दूर थे, बहुत दूर दूर, तो इनका सेंटर यहां पे था, लेकिन जैसे ही आप उन्हें पास लेके आ रहे हो, अब तो अट्रैक्शन होगा, ये वाला प्लस इसे अट्रैक्ट करेगा, ये वाला प्लस इससे करेगा, ये वाला प्लस इससे करेगा, ये वाला प्लस इससे करेगा, तो फिर क्या होगा? तो अभी तो पहले क्या है? अभी तो आर तो ये है इनके बीच में, लेकिन अब जब अट्रैक्शन होगा तो ये सारा का सारा प्लस आपका कहां जाएगा? 1 2 3 4, माइनस कहां जाएगा? 1 2 3 4। यानी कि अब तो पहले जब आपका चार्ज पूरा फैला हुआ था, यानी कि चारों तरफ फैला हुआ था, तो सेंटर कहां पे था? बीच में। अब तो ये सारा चार्ज यहां आ गया, क्यों? अट्रैक्शन की वजह से। तो अब इस वाले चार्ज का सेंटर कहां होगा भाई? कहां फोकस करोगे? लगभग यहां थोड़ा शिफ्ट हो गया होगा ना, यहां पे। इस वाले का कहां होगा? यहां पे। तो अब तो आर डैश तो आपका यही रह गया, यानी कि आर डैश इज लेस देन आर। आर कम हो गया है, यहां पे आर बढ़ गया था, आर बढ़ गया था, यहां आर कम हो गया है। अगर आर कम हो गया है तो फोर्स बढ़ेगा। एफ एक्चुअल इज ग्रेटर देन एफ इलेक्ट्रो स्टैटिक्स। बात समझ में आ गई? कूलम्स फोर्स के बारे में कुछ बातें। कूलम्स लॉ इज वैलिड फॉर, बहुत जरूरी बात है ये, याद रखिएगा, है ना? क्या? इट इज वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस ओनली। किसके लिए वैलिड है? पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है सर, बस। वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस ओनली, सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड। अच्छा, और क्या? इट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। क्या होता है इनवर्स स्क्वायर लॉ? बताइए जरा। कूलम्स, ये कह रहा है कि कूलम्स फोर्स जो है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ है। देखो, जब हमने 12th स्टार्ट की थी तो मैंने आपको बहुत फोकस किया था इस बात पे कि 12th के बिना 11th नहीं चल सकती,
हर बात जितनी भी हम आज पढ़ते हैं, अब देखो किसी को तो पता ना हो ये बात, ये आप 11th में पढ़ के आए हो इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है। जब आपने वर्क पावर एनर्जी पढ़ा होगा तो वहां पे सेंट्रल फोर्सेस आपने पढ़े होंगे, कंजर्वेटिव फोर्सेस आपने पढ़े होंगे, है ना, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस आपने पढ़े होंगे। वहीं पे हम पढ़ते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। क्या होता है इनवर्स स्क्वायर लॉ? इनवर्स स्क्वायर लॉ होता है कि जब भी आपका फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, है ना, इनवर्स स्क्वायर, इनवर्स स्क्वायर, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, इसलिए हम बोलते हैं इनवर्सली एंड स्क्वायर, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। बात समझ में आ गई? कूलम्स फोर्स फॉलोज लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। अब लॉ ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है इसकी बात करेंगे अभी हम, पूरा डिस्कशन होगा इसके बारे में, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर रहे हैं तो यहाँ पे लिख लिया हमने ये बात। क्या? इट फॉलोज लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। उसके बाद इट इज कॉन्जर्वेटिव। देखो फिर वही बात आ गई, 11th में हमने पढ़ा होगा कॉन्जर्वेटिव फोर्स। क्या होता है कॉन्जर्वेटिव फोर्स? वर्क डन अगेंस्ट कॉन्जर्वेटिव फोर्स कैन बी स्टोर्ड एज वर्क या पोटेंशियल एनर्जी, है ना। वर्क डन अगेंस्ट कॉन्जर्वेटिव फोर्स कैन बी स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। अगर आप कॉन्जर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं तो जैसे कि मान लीजिए ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है? कॉन्जर्वेटिव। तो अगर इस पेन को मैं ऊपर ला रहा हूं तो मैं ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहा हूं, तो इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, यानी कि जो भी मैंने काम किया इसे ऊपर लाने के लिए उसे ये स्टोर कर लेगा। जब भी वर्क डन होगा, जब भी आप काम करोगे अगेंस्ट कॉन्जर्वेटिव फोर्स, तो जो भी आपने काम किया दैट विल बी स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। और हो गई है, देखो जब इसे आप ऊपर लाए हो तो इसकी एनर्जी बढ़ गई है, सबको पता होगा इसकी। अगर मैं एक पेन को यहां रखूंगा, एक पेन को यहां रखूं, इसकी एनर्जी आ जाएगी इसकी, है ना, ठीक है ना। तो यहां से जब मैं यहां ले आया हूं तो अब एनर्जी बढ़ गई है इसकी। कैसे बढ़ी? जो वर्क मैंने किया इसे ऊपर लाने के लिए वो स्टोर हो गया एज अ एनर्जी। तो ऐसे ही अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट आप काम करोगे, और क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है तो क्या होगा? तो इट विल बी स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। जो भी काम आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट करेंगे दैट विल बी स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये पॉइंट मैंने लिखा था पहले ही। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन मीडियम। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, ये बात लोगों को पता ही नहीं है, पढ़ाते आ रहे हैं, पढ़ते भी आ रहे हैं बच्चे। कूलम्स फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, ये बात आप गांठ बांध लीजिए, ठीक है ना। चलिए बताइए जरा ये क्वेश्चन। 2 पॉइंट चार्जेस हैं, 2 पॉइंट चार्जेस प्लस Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड आर मीटर अपार्ट, है ना। एक मान लीजिए कि प्लस Q1 है और प्लस Q2 है, आर प्लेस्ड आर मीटर अपार्ट इन वैक्यूम। फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q1 पे लगने वाला फोर्स किसकी वजह से? ड्यू टू Q2। क्या होगा? फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2 विल बी K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये F है, क्या दिया हुआ है? F दिया हुआ है। अच्छा, इफ नाउ अ थर्ड चार्ज Q3 इज प्लेस्ड एट मिड पॉइंट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस, यानी कि अगर मैं इनके बीच में कहीं ऐसे मिड पॉइंट पे एक प्लस Q3 चार्ज रख दूं, प्लस Q3 चार्ज, तब क्या होगा? ये पूछ रहा है, तब क्या होगा? फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, सिंपल पूछ रहा है। ये बताइए 1 पे लगने वाला फोर्स 2 की वजह से क्या बढ़ेगा, घटेगा, सेम रहेगा, या आई डोंट नो, आई डोंट केयर? बताइए जरा। फर्स्ट पे लगने वाला फोर्स 2 की वजह से, 1 पे लगने वाला फोर्स 2 की वजह से इज ऑलवेज कांस्टेंट, यानी कि ये सेकंड चार्ज जो फर्स्ट पे लगा रहा है वो इतना ही फोर्स लगाएगा, ठीक है, तो इट विल रिमेन सेम। अच्छा, नेक्स्ट क्या पूछ रहा है ये? नेक्स्ट पूछ रहा है नेट फोर्स ऑन Q1, टोटल फोर्स क्या है Q1 पे? तो भैया Q1 पे तो अब जब आप एक नया चार्ज ले आए हो, जब आप ये Q3 ले आए हो तो Q3 भी तो, अब इनके बीच का डिस्टेंस भी तो है कुछ, क्या ये R/2, तो Q3 भी अब एक फोर्स लगा रहा होगा। फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 3 इज इक्वल्स टू K
Q1 Q3 बाई R बाई 2 का स्क्वायर, है नहीं? यानी कि 2 भी कुछ फोर्स लगा रहा है, प्लीज ध्यान से सुनिए इस बात को। 1 पे 2 भी कुछ फोर्स लगा रहा है और 3 भी लगा रहा है। तो जब आप इस थर्ड चार्ज को लेके आए हो, तो जो दो सेकंड चार्ज जो इस पे फोर्स लगा रहा था उस पे कोई फर्क नहीं आया, लेकिन जो टोटल फोर्स काम कर रहा है 1 पे, वो बढ़ गया। क्यों? क्योंकि आप एक और चार्ज ले आए हो। लेकिन ये जो फोर्स लगा रहा था उसकी वजह से कोई फर्क नहीं आया। ये बात हमें समझ में आ गई है, ठीक है ना? चलिए, तो नेट फोर्स ऑन Q1 बढ़ जाएगा। नेट फोर्स ऑन Q1 तो बढ़ जाएगा, लेकिन फोर्स अप्लाइड बाई सेकेंड ऑन चार्ज फर्स्ट विल नॉट चेंज। आप 10 चार्ज और भी ले आओगे, लेकिन पहले पे लगने वाला फोर्स सेकेंड चार्ज की वजह से सेम ही रहेगा। फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल स्फीयर्स ए एंड बी कैरिंग सेम चार्ज। हमारे पास ये ए है और ये बी है, दोनों बिल्कुल सेम है, सेम मतलब सेम शेप है। आइडेंटिकल बोल रहा है ना, आइडेंटिकल यानी कि सेम शेप सेम साइज, एकदम सेम है, और चार्ज भी सेम है, कैरिंग सेम चार्ज। यानी कि मान लीजिए इस पे Q है, इस पे भी Q है, ठीक है। सेपरेटेड बाई अ डिस्टेंस R डिस्टेंस से सेपरेटेड है। चलिए, अब अनचार्ज थर्ड आइडेंटिकल, अब मैं क्या करता हूं, एक थर्ड अनचार्ज्ड स्फीयर लेके आता हूं, इज फर्स्ट ब्रॉट इन कांटेक्ट विद ए। पहले कहां लाऊंगा? ए के पास, उसके बाद ले जाऊंगा इसे बी के पास। नाउ फोर्स बिटवीन ए एंड बी विल बिकम व्हाट? कितना बन जाएगा फोर्स? अभी चले पहले देखिए अभी कितना फोर्स काम कर रहा है इनके बीच में। आप कहोगे सर अभी जो काम कर रहा है वो फोर्स काम कर रहा है F इज इक्वल्स टू के, Q1 कितना है Q, Q2 कितना है Q, R स्क्वायर, यानी कि के क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर। कितना काम कर रहा है? के क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर काम कर रहा है। ये तो समझ में आ रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, अब आपने क्या किया, आप एक थर्ड चार्ज लेके आए। मेरे पास एक चार्ज रखा हुआ है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, अभी स्फीयर है बस ऐसी कंडक्टर। मैं इसे लेके आता हूं, इसको मैं लेके आता हूं और इससे टच करता हूं। यहां पे जैसे मैंने टच किया, सी पहले चार्ज किया था कुछ भी नहीं, और इस पे पहले इस पे चार्ज कितना है? 0। इस पे कितना है? Q। जैसे ही मैंने टच किया, क्योंकि ये दोनों इक्वल साइज के हैं, ध्यान रहे, क्योंकि ये दोनों इक्वल साइज के हैं तो ये चार्ज बराबर बराबर बट जाएगा। यानी कि इस पे आ जाएगा Q/2 और इस पे कितना रह जाएगा? इस पे भी रह जाएगा Q/2। बात समझ में आ गई? कितना रह जाएगा? Q/2, ठीक है। अब क्या हुआ, अब मैं जो है इस वाले चार्ज को लेके आता हूं अपने पास, सेम चार्ज को मैं यहां लगा देता हूं। अब मेरे पे C आ गया है Q/2। अभी एक बार दोबारा समझा दूंगा, है ना, समझने वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। फिर अब इस चार्ज को मैं यहां लेके आया, तो जब मैं यहां लेके आया इसे, अब इस पे ऑलरेडी कितना चार्ज था? Q/2। तो टोटल चार्ज कितना है इसमें भाई? 1 Q यहां पे है, आधा Q यहां पे है, तो टोटल चार्ज कितना है? टोटल Q जो है वो Q प्लस Q/2 यानी कि 3Q/2। अब जो भी टोटल चार्ज होगा वो आधा आधा बट जाएगा, तो यानी कि अब ये इस पे कितना आ जाएगा? इस पे आ जाएगा 3Q/4 और इस पे आ जाएगा 3Q/4। बात समझ में आ गई? फिर आपने इसे हटा दिया यहां से, तो यानी कि पहले जब Q को और Q से तो ये फोर्स लग रहा था, अब नया फोर्स कितना काम कर रहा होगा वो देखते हैं। F डैश इज इक्वल्स टू के, पहला चार्ज कितना है? Q/2, दूसरा चार्ज कितना है? 3Q/4 बाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3/8 के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, 3/8F। एक बार और देखते हैं, है ना, करा क्या देखिए हमने। पहले मेरे पास चार्ज था A Q चार्ज, B स्फीयर था Q चार्ज, तो फोर्स कितना काम कर रहा था? इतना।
अब मैंने क्या किया, मैं एक थर्ड स्फीयर लेके आया, अनचार्ज थर्ड स्फीयर, एक स्फीयर लेके आया, उसे मैंने इससे टच किया, तो जो भी टोटल चार्ज था वो आधा आधा बढ़ जाएगा। टोटल चार्ज कितना कितना था, क्यू। कैसे बढ़ गया, क्यू बाई टू, क्यू बाई टू। अब मेरे पे सी एक थर्ड स्फीयर आ गया, ये मेरे पास एक थर्ड स्फीयर आ गया, ठीक है, ये मेरे पास एक थर्ड स्फीयर आ गया, उस पर चार्ज कितना है, क्यू बाई टू। अब इस क्यू बाई टू को मैं यहां से लेके आता हूं और यहां चिपका दिया, तो इस पे कितना था, क्यू चार्ज तो पहले था, ठीक है, तो यहां पे क्यू बाई टू आया, यहां से किसका क्या मैं यहां पे लेके आया, क्यू चार्ज इस पे है, क्यू बाई टू इस पे, टोटल चार्ज कितना हो गया, 3/2 क्यू। अब 3/2 क्यू आधा आधा बढ़ गया, तो इस पे कितना आया, 3 क्यू बाई 4, 3 क्यू बाई 4। तो अब नए चार्ज क्या है इस पे, जब मैं उसे पूरा घुमा के यहां ले आया और मैंने हटा दिया, तो इस पर चार्ज बचा क्यू बाई 2, इस पर चार्ज बचा 3 क्यू बाई 4। तो मैंने नया फोर्स निकाल लिया, फोर्स इज इक्वल्स टू दिस। तो मैंने देखा कि फोर्स जो है 3/8, यानी कि फोर्स मेरा कम हो गया है। ऑफ कोर्स कम हो जाएगा क्योंकि चार्ज कम हो गया है, तो फोर्स भी कम होना ही होना है। चलें आगे। टू स्फीयर्स हैविंग इक्वल चार्जेस एक्सर्ट फोर्स एफ। दो स्फीयर हैं, क्यू, ये डिस्टेंस कितना है इनके बीच में, आर। तो अभी जो इनके बीच में फोर्स काम कर रहा है वो कितना है, आप बोलोगे सर एफ इज इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब क्या बोल रहा है ये, नाउ 20% चार्ज ऑफ वन स्फीयर इज ट्रांसफर्ड टू अदर। अब हमने क्या किया कि इसका 20% चार्ज इसे दे दिया, तो इस पे कितना बचा, अगर 20% हम दे देंगे तो इस पे कितना बचा, इसे बचा 0.8 क्यू। भाई जब 20% दे दिया तो 80% ही बच गया। अच्छा, इस पे कितना आ गया, 20% आ गया, तो ये कितना आया, 1.2 क्यू। मेरे ख्याल से तो बेसिक मैथमेटिक्स है ना, ये कितना है, अगर हम 20% पहले 1 क्यू था, 1 क्यू, अब हमने 20% दे दिया तो कितना हो जाएगा, 1.2 क्यू, है ना। थोड़ी सी मैथमेटिक्स तो आनी चाहिए हमें। चलिए अब नया फोर्स निकालिए, कितना होगा नया फोर्स। भाई एफ डैश जो आया आपका के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, के ऐसे रहने दो। अब नया चार्ज कितना है, 0.8 क्यू, 0.8 क्यू। ये वाला कितना है, 0.12 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो 0.96 के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, यानी कि सिर्फ 96% रह गया है। कितना रह गया है, सिर्फ 96%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। टू स्फीयर्स हैविंग इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज, कैसा है इस बार, इक्वल एंड ऑपोजिट है। थोड़ा ध्यान रखना है क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। चलिए मान लीजिए यहां पे प्लस क्यू है और यहां पे माइनस क्यू है आर। एक्सर्ट फोर्स एफ ऑन ईच अदर, अभी फिलहाल कितना फोर्स लगा रहे हैं एक दूसरे पे, फोर्स एफ, एफ इज इक्वल्स टू के प्लस क्यू माइनस क्यू बाई आर स्क्वायर, तो हो जाएगा माइनस के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये तो लगा रहे हैं अभी फिलहाल। अब क्या करा हमने, नाउ 40% ऑफ द चार्ज ऑफ वन स्फीयर इज ट्रांसफर्ड टू अनदर स्फीयर। इसका 40% हम इसे दे देते हैं, दे दें, ठीक है। बताइए पहले क्यू था, अब इसका 40% दे दिया हमने इसे, तो यहां कितना बचा, यहां बचा 0.6 क्यू, 0.6 क्यू, ठीक है। अच्छा अब 40% पॉजिटिव चला गया यहां पे, यानी कि यहां कितना आया, प्लस 0.4 क्यू, और यहां पे ऑलरेडी कितना है, माइनस क्यू, माइनस क्यू, तो ये कितना बचा आपका, 0 माइनस कितना बचा, माइनस 0.6 क्यू, ये बच गया। भाई -1 था,
आपने +4 दे दिया उसे, अब कितना बचा -0.6, है ना। चलिए नया फोर्स निकालते हैं कि फोर्स कितना है 0.6 क्यू -0.6 क्यू बाई आर स्क्वायर, कितना हो गया ये -0.36 के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो कितना बच गया आपका फोर्स -0.36 F, 36% ही रह गया है। कितना रह गया है 36%। ये क्वेश्चन होमवर्क है आपके लिए, अपने आप ट्राई करिएगा इसे जरा, है ना। पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन एक बार देख लेते हैं क्या कह रहा है, करना ट्राई आपको ही है, ठीक है। चलिए, अ पार्टिकल ऑफ मास m कैरिंग चार्ज q1 इज रिवॉल्विंग अराउंड अ फिक्स चार्ज। एक -q2 क्या है -q2 एक चार्ज है, फिक्स्ड चार्ज। अब इसके आसपास एक q1 चार्ज ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे 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 रिवॉल्व कर रहा है, रिवॉल्व। तो इसका टाइम पीरियड बताइए और इसकी स्पीड बताइए। टाइम पीरियड और इसकी स्पीड बताइए। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, मुझे बताइए अगर -q1 -q2 और ये ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, तो पहली बात तो ये माइनस और ये प्लस, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहे होंगे या नहीं, कैसे कर रहे होंगे, ऐसे F/1 बिकॉज ऑफ 2। और भैया ये तो सेंटर की तरफ काम कर रहा है, तो ये तो सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया, यानी कि F12 इज इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल KQ1Q2 बाई आर स्क्वायर MV² बाई आर। देखो फिर वही बात है, 11th का कॉन्सेप्ट सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। 11th भैया 11 नहीं छोड़ सकते आप, बिल्कुल ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है ना। 11th के बिना आगे नहीं बढ़ पाएंगे हम लोग, मतलब वो अगर आप आगे बढ़ना भी चाहेंगे तो वो बार बार आपकी टांग खींच लेगी, है ना, आपको बार बार पीछे खींच के लाएगी अगर आपने नहीं पढ़ी है सही से। तो यहां से वी निकाल लीजिए, वी निकाल लिया, यहां से वी ही निकालना है पहली बात तो। और टाइम पीरियड क्या होता है सर, टाइम पीरियड होता है 2π/ω या 2πr/v। ये वाला v यहां रखिए और टाइम पीरियड निकाल लीजिए। सॉल्व करना है आपको, ठीक है ना।